हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ऐसे है वंडर्स ऑफ साइंस। तो सबसे पहले वंडर ऑफ साइंस की स्टूडेंट्स हम शुरुआत करते हैं इस कोटेशन के साथ। कोटेशन जो दिया जाता है उससे एक आपको अच्छे अंक मिलने के आसार रहते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको एक कोटेशन ये अच्छी तरह याद कर लेना है और तब ऐसे को लिखना शुरू करना है। देखिए, इन द स्काई एवं, ऊपर आकाश में, एवं मीन्स ऊपर, ऊपर आकाश में, इन द ओशियन, ओशियन मीन्स क्या होता है, महासागर, महासागर में, बिलो मीन्स नीचे, ऊपर आकाश में, नीचे महासागर में, एंड ऑन द अर्थ, एंड ऑन द अर्थ, EARTH, यहाँ स्टूडेंट लास्ट में एच है, ऑन द अर्थ, इन बिटवीन एवरीवेयर, और हर जगह, इन बिटवीन माने बीच में, एवरीवेयर और हर जगह, हैज गॉन द ट्रायम्फेंट चैरियट ऑफ साइंस। ट्रायम्फेंट मीन्स होता है विजयी, जीतने वाला, चैरियट मीन्स रथ, ऑफ साइंस यानी कहने का तात्पर्य है कि आकाश में ऊपर, महासागर में नीचे, जमीन पर, हर जगह क्या पहुंच चुका है, द ट्रायम्फेंट चैरियट ऑफ साइंस, विज्ञान का विजयी रथ पहुंच चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि विज्ञान का कितना महत्व हमारे जीवन में इस कोटेशन के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग, इंट्रोडक्शन। वी लिव इन ए वंडरफुल एज, हम कैसे युग में रहते हैं, वंडरफुल एज, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, हम एक अद्भुत युग में रहते हैं, और इट इज द एज ऑफ साइंस, और ये किसका युग है, विज्ञान का। आगे देखते हैं, इट इज द एज ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, ये किसका युग है, खोज, डिस्कवरीज मीन्स खोज, एंड इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। साइंस हैज गिवन अस मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वंडरफुल गिफ्ट्स, विज्ञान ने हमें कई महत्वपूर्ण चीजें दी हैं जो कि हमारे लिए अद्भुत उपहार हैं। साइंस हैज गिवन अस मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वंडरफुल गिफ्ट्स, साइंस हैज बिकम अ ग्रेट फ्रेंड टू मैनकाइंड, मैनकाइंड मीन्स मानवता, विज्ञान मानवता के लिए एक बहुत महान दोस्त बन चुका है, यानी विज्ञान मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या सिद्ध हुआ है, एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ है। इट हैज मेड अवर लाइफ्स हेल्थियर, इसने हमारे जीवन को कैसा बना दिया है, इट हैज मेड आवर लाइफ्स हेल्थियर, स्वस्थ बना दिया है, वेल्थियर मीन्स धनवान बना दिया है, एंड मोर कंफर्टेबल, और बहुत ही कैसा बना दिया है, आरामदायक, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। मॉडर्न, आगे देखते हैं, मॉडर्न एज, मॉडर्न, यहाँ स्टूडेंट बस यहीं तक आप रखें, एंड मोर कंफर्टेबल, यहाँ मॉडर्न को ना लिखें। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, पहले समझ लें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत, बिजली। इट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस, ये विज्ञान का सबसे महान वंडर है, आश्चर्य है। इट वर्क्स जस्ट लाइक एन ओबीडियंट सर्वेंट, ये किसकी तरह काम करता है, इट वर्क्स जस्ट लाइक एन ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी, आज्ञाकारी सर्वेंट, नौकर की तरह काम करता है। इट इज ए वंडरफुल गिफ्ट टू मैनकाइंड, ये मानवता के लिए कैसी गिफ्ट है, वंडरफुल। आप स्टूडेंट्स ये लाइन सभी हेडिंग्स में मोस्टली लिख सकते हैं, इट इज ए वंडरफुल गिफ्ट टू मैनकाइंड। इट लाइट्स आवर हाउसेस, ये हमारे जो घर हैं उनको क्या करती है, प्रकाशित करती है, लाइट माने प्रकाशित करना। रोड्स, हमारी रोड्स को प्रकाशित करती है, रोडों पर उजाला करती है। बी एंजॉय कूल एयर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, हम किसका आनंद लेते हैं, कूल एयर, ठंडी हवा, ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, जो पंखे होते हैं बिजली से चलने वाले, उनका हम आनंद लेते हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इट रन्स, इट रन्स आवर फैंस, क्या चलाती है, हमारे पंखे, कूलर्स, टीवी,
ETC. It pulls heavy machine too. ये किसको भी खींचती है बिजली? जो हैवी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स माने भारी भरकम जो मशीनें होती हैं उसको भी बिजली चलाती है। तो यहाँ हेडिंग नंबर 2 फिनिश होती है। उसके बाद हेडिंग नंबर 3 मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। तो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, तो साइंस हैज गिवन अस मेनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन या गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। विज्ञान ने हमें कई मनोरंजन के अच्छे साधन दिए हैं। टेलीविजन, इसमें आप लिख सकते हैं टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, रेडियोस, 2 बार लिख गया रेडियोस, 1 बार आप लिख लें, एंड मोबाइल्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ये मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। क्या क्या? टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, मोबाइल्स। वी कैन, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन हियर, हियर मीन्स सुनना, द वॉइस ऑफ आवर, हम अपने क्या जो फेवरेट, फेवरेट माने लोग प्रिय होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। विद देयर फेसेस, उनका जो चेहरा कहाँ देख सकते हैं? ऑन द स्क्रीन। यानी आज हम टेलीविज़न, सिनेमा, इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं कि हमारे जो फेवरेट होते हैं, हमारे जो प्रिय लोग होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी हम आवाज़ भी सुन सकते हैं और उनका स्क्रीन पर, पर्दे पर क्या भी देख सकते हैं? चेहरा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी हेडिंग नंबर 3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हेडिंग है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो पहले समझ लें ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आने जाने के साधन, जैसे रेल, ट्रक, बस, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार। संचार क्या होता है? जैसे हम एक दूसरे से अपनी खबर भेजते हैं, वो क्या होता है? संचार। अपनी बात को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो देखिए साइंस हैज गिवन अस मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विज्ञान ने हमें कई साधन दिए, किसके? ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के। आगे देखें, साइंस हैज शॉर्टेंड, शॉर्टेंड का मतलब होता है छोटा कर देना। डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी। विज्ञान ने क्या कर दिया? जो हमारी दूरी थी उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। किसके माध्यम से? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आवागमन के साधनों से, जैसे बस, ट्रक, रेल, इनके माध्यम से हमारी जो दूरी है वो कैसी हो गई? छोटी। हम एक जगह से दूसरी स्थान क्या कर सकते हैं? बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। बी कैन, यहाँ देखिए, बी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर इन नो टाइम। हम एक जगह से दूसरे स्थान बहुत ही इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब है होता है स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ही कम समय में एक जगह से हम दूसरे स्थान बहुत ही कम समय जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। किसकी मदद से? जो आज के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं, जो आज के आवागमन के साधन हैं। मीन्स माने साधन। साइंस हैज गिवन अस, विज्ञान ने हमें क्या दिया है? वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अद्भुत साधन दिए हैं। इसमें आप कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं मोबाइल हो गया, एग्जाम्पल्स डाल के लिख सकते हैं मोबाइल, टीवी, रेडियो, रेडियो, ईटीसी। तो ये आप किसके साधन हो गए? कम्युनिकेशन। तो कुछ साधन जो मनोरंजन के हैं वो ज़्यादातर किसके साधन है? कम्युनिकेशन के। इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं साइंस हैज गिवन अस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उदाहरण के लिए एज, रेडियो, टीवी, मोबाइल, ईटीसी। तो नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट देखते हैं अब उसके बाद मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस यानी इसमें आपको दवाइयों का संबंधित विज्ञान, जो मेडिकल है, चिकित्सा विज्ञान। तो साइंस हैज गिवन अस मैनी मेडिसिन विच हैव क्योर्ड ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेज। विज्ञान ने हमें क्या दिया है?
कई दवाइयाँ दी हैं जिन्होंने लगभग हर बीमारियों, सभी बीमारियों को क्या कर लिया है, क्योर। क्योर माने ठीक करना, CURE। क्योर का मतलब क्या होता है, ठीक करना। और डिजीज मीन्स बीमारियां, सभी बीमारियों को क्या कर लिया है, ठीक कर दिया है। तो साइंस हैज गिवन अस मेनी मेडिसिन्स विच हैव क्योर्ड ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस। इट हैज क्योर्ड टीबी, इसने टीबी, लेप्रोसी, कैंसर, ETC। टीबी हो गया, लेप्रोसी होता है कोढ़, सफ़ेद सफ़ेद शरीर पे धब्बे पड़ जाते हैं, वो क्या कहलाता है, लेप्रोसी। कैंसर, ETC इसको क्या कर लिया है, ठीक कर दिया है, लगभग इसको ठीक कर दिया है। हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज कॉमन टुडे। आज देखें तो हार्ट सर्जरी, हृदय की चिकित्सा, और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के हृदय को दूसरे व्यक्ति के हृदय में लगाना, वो क्या कहलाता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये सब आज क्या हो गए हैं, आर कॉमन टुडे। हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ आर कर लें, आर कॉमन टुडे। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड हार्ट सर्जरी आर कॉमन टुडे। ये आज क्या हो चुकी है, कॉमन, सामान्य बात हो चुकी है। नेक्स्ट देखें कंप्यूटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर मॉडर्न मिरेकल्स ऑफ साइंस। कंप्यूटर को आधुनिक चमत्कार कहा जाता है विज्ञान का। कंप्यूटर्स आर कॉल्ड मॉडर्न मिरेकल्स ऑफ साइंस। मिरेकल माने चमत्कार। दीज आर हेल्पफुल टू मैनकाइंड। ये मानवता के लिए कैसे हैं, बहुत ही मददगार। दीज कैन मेक कैलकुलेशन एट ग्रेट स्पीड। जी क्या कर सकते हैं, दीज कैन मेक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स गणना, हिसाब किताब करना। एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से कर सकते हैं। दे कैन ऐड, ये क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड मीन्स जोड़ना। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट माने घटाना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने गुणा करना। एंड डिवाइड, और डिवाइड मीन्स भाग देना। इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में जी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हर चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसान, हानियाँ। तो देखिए स्टूडेंट, एवरी रोज हैज ए थॉर्न। ऐसा कहा जाता है कि हर गुलाब में एक कांटा होता है। कहने का तात्पर्य है कि हर फूल में कांटा होता है, यानी हर अच्छाई में एक बुराई छुपी होती है। देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ साइंस। विज्ञान के कई एडवांटेजेस यहाँ लिख गया स्टूडेंट्स, यहाँ आपको डिसएडवांटेजेस कर लेना है। देर आर मेनी, डिस और लगा देना है, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। विज्ञान के कई क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ आपको डिसएडवांटेजेस कर लेना है, DIS और जोड़ देना है। इट हैज़ मेड थाउजेंड्स ऑफ पर्सन जॉबलेस। इसने क्या कर दिया है, हजारों लोगों को जॉबलेस बना दिया है। जॉबलेस का मतलब बिना काम के, उनकी नौकरी छीन ली है। आज नौकरी कैसे छीन ली, आज मशीन आ गई है। मशीन, एक मशीन 100 लोगों का काम कर सकती है। तो 99 जो लोग हुए, 99 लोग हुए, वो क्या हो गए, जॉबलेस। जॉबलेस का मतलब बिना नौकरी के, बिना काम के। तो ये विज्ञान का क्या है, डिसएडवांटेज है। ये विज्ञान का एक, कह सकते हैं हमारे लिए एक नुकसान है, हानि। इट हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। आज नई नई मशीनें, आज नई नई दवाइयाँ, नई नई टेक्नोलॉजी, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये सब चीज़ों ने हमारे जो वातावरण है उसको कैसा कर दिया, पॉल्यूट। पॉल्यूट माने प्रदूषित करना। हमारे एटमॉस्फेयर को कैसा कर दिया है, वायुमंडल को, वातावरण को कैसा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। इट हैज़ गिवन अस मैनी डेडलियर। इसने हमें क्या दिया है, कई खतरनाक, डेडलियर माने खतरनाक, वेपन्स, वेपन्स माने हथियार दिए। आज साइंस ने उन्नति की है तो वो ढेर सारे हथियार भी बनाए गए जो कि मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दीज कैन डिस्ट्रॉय अस इन नो टाइम। जी हमें क्या कर सकते हैं, दीज कैन डिस्ट्रॉय अस, या इज नहीं है, अस। दीज कैन डिस्ट्रॉय अस इन नो टाइम, हमें बहुत ही कम समय में
तबाह कर सकती हैं। डिस्ट्रॉय माने तबाह करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट प्योर एयर एंड वाटर। अब बहुत मुश्किल हो गया है क्या पाना? शुद्ध हवा पाना और पानी पाना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। ये सब किसके कारण है? विज्ञान के कारण। तो यहाँ आपने ये विज्ञान के क्या पढ़े? डिसएडवांटेजेस, हानियाँ। उसके बाद लास्ट जो हेडिंग है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स क्या है? निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब क्या है? निष्कर्ष। अब यहाँ देखते हैं कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ऐसा कहा जाता है विज्ञान एक अच्छा नौकर है बट अ बैड मास्टर, लेकिन बुरा मालिक है। अगर विज्ञान का प्रयोग हम सही तरीके से करेंगे, विज्ञान को अपने अंडर में रखेंगे, तो वो हमारे लिए किसकी तरह काम करेगा? नौकर की तरह, सर्वेंट की तरह। लेकिन अगर हम विज्ञान को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हमारा बुरा मालिक बन जाएगा और हमारे ऊपर शासन करके हमें परेशान करेगा। तो वी शुड यूज इट केयरफुली। हमें इसे कैसे प्रयोग करना है? विज्ञान को सावधानी पूर्वक, केयरफुली। वी यूज इट टू हेल्प मैनकाइंड। हमें इसको किसके लिए प्रयोग करना है? मानवता की भलाई के लिए। टू हेल्प मैनकाइंड, मानवता की भलाई के लिए करना है। इफ प्रॉपरली यूज्ड, अगर इसका सही प्रयोग हुआ, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन, तो ये क्या कर सकता है? मनुष्य के जीवन को कैसा बना सकता है? हेल्दियर, स्वस्थ एंड हैप्पियर, और कहीं ज़्यादा खुश बना सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ साइंस, ये विज्ञान के कारण ही है। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, दैट मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, कि मनुष्य संसार का क्या कहा जाता है? मास्टर। ये सब किसके कारण है? विज्ञान के कारण। तो स्टूडेंट्स, इसकी आपको स्क्रीनशॉट्स ले लेना है और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आपको धीरे धीरे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले हेडिंग फर्स्ट देखें, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और घर बैठ के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हेडिंग फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद जो हेडिंग है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, स्क्रीनशॉट ले लें। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर्स, डिसएडवांटेजेस, और जो लास्ट हेडिंग है वो है कंक्लूजन। तो उम्मीद है छात्रों कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे और आप इसको मेमोराइज करने का, इस निबंध को समझें और इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए और लोकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोज में हम लेके आएंगे और इसी तरीके के अन्य ऐसे एप्लीकेशन लेटर्स। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।